भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पीसीबी ने अगर इवेंट का बायकॉट किया तो क्रिकेट की दुनिया में से तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। भारत का हाइब्रिड फॉर्मूला न माना गया तो पीसीबी को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अब ये बात होगी कि आईसीसी कैंसिल करने जा रहा है हाइब्रिड मॉडल को भी, और जब हाइब्रिड मॉडल कैंसिल होगा, ठीक है, जब जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर देगा नहीं, डिस्ट्रॉय कर दिया कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देख लें तो वो शुरू से खामोश है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेचैन करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो फैसले हैं या गलत इकदाम हैं वो उठवाने की कोशिश कर रहा है। और बदकिस्मती ये है कि पीसीबी के हुकाम ने ऐसा किसी हद तक कर दिखाया है। आपको पता होगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी इस टाइम एक रंडी रोना बन के रह चुका हुआ है, और जारी सी बात है पीसीबी ने जो ये कंपटियां की हैं हर चीज पे डिमांड ठोकी है, हर चीज पे डिमांड ठोकी है। मतलब ये तो डिमांड इस तरह कर रहे हैं ना, मतलब जिस तरह ये लड़के वाले हैं और बाकी लड़की वाले हैं, वो जहेज में नहीं जिस तरह डिमांड करते हैं हाडिया भी गल मनो, सानू गड्डी भी दो तो सानू है भी दो तो सानू भी दो, फिर एंड पे इनको ये मिलता है, एंड पे इनको ये मिलता है। फिर से वही हुआ जिसका डर था। पहले भारत मान गया था कि हम तैयार है हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पीछे हट। अब आईसीसी हाइब्रिड मॉडल भी इनके मुंह पे मारा है। जिस वजह से चीजें चल रही थी हाइब्रिड मॉडल की वजह से, वो हाइब्रिड मॉडल पकड़ के उन्होंने मुंह से सटे लो, बेच ली लो ना, हाइब्रिड मॉडल में भी बेच ली लो, ठीक है। अब जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसा पकड़ के उस बंदे ने लटकाया, ऐसा एक्सपोज किया पाकिस्तान क्रिकेट को। वो भाईजान अगला चला गया गाबा का टेस्ट मैच देखने, पाकिस्तान क्रिकेट की बच गई है, मीटिंग कैंसिल कर गई है। मीटिंग से अगले बढ़ के बोला मैंने मीटिंग नहीं करनी यार आप लोगों के साथ, बंदे के पास इतना टाइम नहीं, वो आईसीसी का चेयरमैन है, ठीक है। देखिए अब आपको 3 से 4 बातें बताने लगा, मेरी सुन लेना। इस टाइम पाकिस्तान में जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, सीरियस बात है। अब एक जो मेन बात मैं आपको बताने लगा वो ये बात है, हाइब्रिड मॉडल भी अब कैंसिल होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, मेरी बात भी सुन लीजिएगा। क्योंकि पीसीबी किसी भी चीज पे आ नहीं रहा। पीसीबी कह रहा है कि जी हमने इंडिया में खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे वर्ल्ड कप 2026, ठीक है, तो हमारे मैच सारे श्रीलंका में कराओ। इंडिया ने बोला सर हम करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, खेल लेना ग्रुप मैच सारे जो है वो इंडिया में श्रीलंका में, लेकिन फाइनल और सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया में। और इंडियन बीसीसीआई ये बात कर भी चुका है, और बीसीसीआई के साथ इस बात पे एग्री कर चुका है आईसीसी के। इंडिया में कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का मसला होता है या अटैक होते हैं पाकिस्तान में टीमों पे, ये बीसीसीआई ने बोला, ठीक है। अब इस बात को सेकंड करते हुए या फर्स्ट करते हुए आईसीसी ने बोला कि जी हम इसके साथ एग्री करते हैं। और पीसीबी को आईसीसी ने ये बात की थी कि भाई अब आपकी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी, आपके अंदर ये तुक्का दिया जाएगा, और ऐसा तुक्का दिया जाएगा मुंह से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आपकी बात को अब कोई ना कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। हम फर्स्ट पे बीसीसीआई को रखेंगे। हम देखो सीधी बात है ना, हम आईसीसी से पैसा लेते हैं, बीसीसीआई वाले आईसीसी को पैसा देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो उनकी बात को फर्स्ट रखेंगे, हमारी बात को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ पे ले जाएंगे कहीं, ठीक सही है। अब क्या हो रहा है भाई, अब ये बात होगी कि आईसीसी कैंसिल करने जा रहा है हाइब्रिड मॉडल को भी, और जब हाइब्रिड मॉडल कैंसिल होगा, ठीक है, जब जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर देगा नहीं, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं पीसीबी किन 3 बातों पे मतलब बड़ा शो दिखा रहा था या बड़े कॉलर ऊपर करके चल रहा था। वो ये चल रहा था कि जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बगैर तो क्रिकेट चलेगी नहीं। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो पीसीबी आईसीसी पैसा किधर से कमाएगा। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो बीसीसी तो भाईजान वो तो रोडों पे आ जाएगा, वो तो ये करेगा, वो तो ये करेगा। एक तो ये आकर से चल रहे थे, दूसरा ये आकर से चल रहे थे कि जी ठीक है आप भी नहीं आओ हमारे तरफ, हम भी आपकी तरफ नहीं जाएंगे। मतलब ये सोच रहे थे कि यार किसी ना किसी जगह तो जो है वो आईसीसी या बीसीसी अपने घुटने टेक देंगे ना, लेकिन उन्होंने ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की धमकी पे घुटने टेके, ना उन्होंने इस चीज पे घुटने टेके जी हम हाइब्रिड पे आ रहे हैं तो आप भी हाइब्रिड पे आओ। उन्होंने बोला नहीं। और आईसीसी ने भाई क्लैरिफाई किया ना, आईसीसी ने आपको जो लेटर लिखा था उसके आंसर में ये चीज आई थी कि पाकिस्तान में मसला है सिक्योरिटी का, पाकिस्तान में ये चीजें होती हैं, इंडिया में चीजें नहीं होती। और आपकी टीम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा चुकी है घंटे के, वो घंटे का लिपस्टिक और वो बुल्लड़, वो इन दोनों पे स्टोरीज भी लगा चुके थे कि इंडिया में हमें बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला हुआ है। तो आपके प्लेयर ही जब बिहाइंड द सीन आगे ये बातें कर रहे हैं और आप आगे कह रहे हो जी हमारी टीम उधर सेफ नहीं है, जबकि 23 में आपकी टीम उधर पूरा जबरदस्त टूर करके आई है, कुत्ते की तरह मार तो आई थी हमने वर्ल्ड कप में। वो एक हमारी परफॉर्मेंस है जो एज यूजुअल हर वर्ल्ड कप यहाँ टूर्नामेंट में हमारे साथ चलती है, वो एक कॉमन चीज है। बाकी परफॉर्मेंस आपको पता है हमारी बिल्कुल ही फारक किस्म की होती है। बाद में आपको 2 बातें मेरी सुन लेना। अब बात क्या होगा, अब क्योंकि आपको पता है शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का कोई नहीं आया, शेड्यूल चैंपियन ट्रॉफी का कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब कोई कह रहा होगा चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल इस वजह से नहीं आया, कोई पाकिस्तानी कह रहा होगा, या कोई फुद्दड़ के सामने घंटे का फैन है, पीसीबी नहीं मान रहा जी, पीसीबी नहीं मान रहा। पीसीबी ने जी वो बोल दिया कि सब पीसीबी चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आज आए, आज अभी आए। क्यों? उनको पता है सर हमारे एल लग जाने आ गया, चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो गई। आईसीसी जान के अब लेट कर रहा है। आईसीसी में बंदा कौन है? इंडिया का। ये जो पीसीबी बड़ा चौड़ा हो रहा था ना इस बात पे कि जी वो देख लेंगे जी, वो ब्रॉडकास्टर ने जी धमकी लगा दिया वो जी आईसीसी को कि जी शेड्यूल दो। जय शाह बेटा जब बीसीसीआई का चेयरमैन था ना, उस बंदे ने तब ये बात की थी कि ब्रॉडकास्टर मेरे वाले कर दो, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में ले आओ, मैं ब्रॉडकास्टर को अंडर करूँ, मैं इनको पैसा दूंगा। अब वो बंदा आईसीसी चेयरमैन है
अब वो बंदा नहीं ब्रॉडकास्टर हो सकता। कौन है ब्रॉडकास्टर? ब्रॉडकास्टर इंडिया का है। आईसीसी चेयरमैन कौन है? इंडिया का है। बीसीसीआई कौन है? इंडिया की है। तुसी कौन हो? आप किधर हो? आपके बेटा की एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अब जो आईसीसी मीटिंग हुई 15 मिनट की, उसके बाद सब क्यों खामोश हो गए हैं? क्योंकि पीसीबी ने उस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया और एक ऑप्शन आगे दे दिया कि हम दुबई में आकर खेलने के लिए तैयार हैं और सिर्फ 3 साल का एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं कि अगले 3 साल तक हम भी नहीं जाएंगे। हालांकि ये परमानेंट होना चाहिए था कि जब नेक्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान आएगी इंडियन टीम तभी हम जाएंगे। लेकिन खैर, छोटा कदम उठाया, बुज़दिलाना कदम उठाया, लेकिन बहरहाल उठाया। लेकिन यहाँ पर भी बीसीसीआई कहने को तो कह रहा है लेकिन लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई चाह रहे हैं कि पीसीबी इस हवाले से जो परेशान हो जाते हैं, परेशानी में अजीब अजीब बयान दे देते हैं, ऊट पटांग बयान जो हैं, जिसे कहना चाह रहा था, तो वो उसका वेट कर रहे हैं। और इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम भी कदरे खामोश हो गए हैं और यहाँ पर इनका काम भी यही बनता है। देखें, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि जो इन्होंने करना था उससे भी ज़्यादा करके दिखा दिया, यानी कि हाइब्रिड मॉडल नाम चेंज करके उसको भी कबूल कर लिया। इससे आगे और क्या कर सकते हैं? अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है अब जो आखिरी हाल रह गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी? मनसूख हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जाने में हमने बहुत जल्दी कर दी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 2 महीने पहले ही इजाजत दे दी थी कि हाँ जी ट्रैवल कर सकते हैं। 2 के वीजा के इश्यूज हुए थे, आपको पता है, लेट मिला था पाकिस्तान टीम को वीजा। ये सारे इश्यूज के बावजूद हम खामोशी से बगैर कुछ कहे चले गए। तो हम भी कभी कभार अपने लिए स्टैंड सही टाइम पे नहीं ले पाते। अब मोहसिन रजा नकवी साहब जो है, अगर भारत उनसे ये कहता है कि भाई हमारी टीम को पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी का मसला है, तो वो बोलेंगे भाई मैं हूँ विफाकी वजीर दाखिला, मुझसे पूछिए आप, हम बाकी टीमों को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, आपको किस चीज की जो है वो परवाह है, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो वो क्या करेंगे? नहीं मांगेंगे ना, नहीं बोल सकते वो आगे से। जब एक आदमी पूरी अथॉरिटी के साथ बात करेगा तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने 2023 में वर्ल्ड कप में जाकर गलती की थी, लेकिन पाकिस्तान का केस यही मजबूत होता है कि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेशन टीम की हैसियत से साइन किया, तो भारत ने भी किया है ना भाई। तो अब इससे ज्यादा तो पाकिस्तान फ्लेक्सिबल अपने आप को कर नहीं सकता। अगर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं, अगर आपको कोई तड़ी लगा रहा है, अगर आपको कोई डरा रहा है, तो भाई भारत के सामने भी तो फिर यही फॉर्मूला रखा जाएगा कि भाई आपने किस चीज के ऊपर मना किया। आपने वर्बली अभी तक बात की, लिख कर नहीं दिया आपने। उनको भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा है कि लिख कर देने का। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तो पाकिस्तान भी बहुत सारी बातें कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने खेल को खेल तक ही रखा है, बाकी सियासत नहीं की। पाकिस्तान ने खेल को खेल तक ही रखा है और ये आपके ख्याल में सबको ये करना चाहिए? इंडिया फिर क्यों नहीं कर रहा? क्यों वो आप जब खेलते थे 90s में, वो एक मरतबा 5 साल बाद कोई मैच जीता था शारजा में, तो आपको लगता है कि वो वाली क्रिकेट दोबारा बहाल होनी चाहिए? देखिए अवध साहब, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान क्रिकेट की हद तक जा रहा है। पाकिस्तान ने हर हद कर दी है। पाकिस्तान कितनी बार इंडिया गया मुझे पता क्या जे वो क्या होते थे, एक ठाकरे साहब होते थे जिन्होंने पिच भी उखाड़ दी थी, बाल ठाकरे साहब होते थे, उन्होंने पिच उखाड़ दी, फिर भी हम गए, बड़ी थ्रेट्स आई। देखें यहाँ साहब, जब आप अभी आप देखें चैंपियन ट्रॉफी से आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं भारत से खेल की निस्बत। साहब देखिए, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं तो रिलेशन बढ़ाता हूँ। ये क्रिकेट गेम ही ऐसी है जो एक दूसरे को मिलाती है। मैं कैसे कह दूं जी वो दुश्मन है, मैं दुश्मन, मैं नहीं कह सकता। मैं क्रिकेटर बात कर रहा हूं। अभी देखिए चैंपियन ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड इधर आना, साउथ अफ्रीका नहीं इधर आना, चैंपियन ट्रॉफी से पहले। अगर इशू होता तो ये 2 बोर्ड ये कहते नहीं भी इंडिया पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, हम भी ये नहीं खेलेंगे। अभी साहब वो तो आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जब मामला आता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो दुबई में खेला जाएगा, और अगर भारत नॉकआउट मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो वो तमाम मैचेस दुबई में होंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर फाइनल में भारत पहुंच जाता है और इवन के पाकिस्तान भी पहुंच जाता है, तो फिर पाकिस्तान खेलने के लिए दुबई दोबारा जाएगा। पाकिस्तान ये कहता है कि जी आप हमें लिख के दें कि आप दुबई आके खेलेंगे, और ये जो आप लिख के देंगे वो आईसीसी के एग्रीमेंट में शामिल होगा। बट वर्ल्ड कप 2026 में जो पूल मैच है, लीग मैच है, वो तो कोलंबो में या श्रीलंका के किसी भी वेन्यू में होगा। वो भारत खेलने, फिर भारत से उठकर श्रीलंका में खेलने आएगा। बट अगर फाइनल हुआ तो फाइनल जो है वो श्रीलंका में नहीं होगा। फाइनल फिर एज पर स्केड्यूल भारत के जिस भी शहर में रखा जाएगा वहीं पर होगा। और इनकेस पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर जाता है
तब भी शायद पाकिस्तान को उड़कर इंडिया जाना पड़ेगा, यानी उस मैच के लिए फिर पाकिस्तान को भारत आना ही पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान असूल की बात कर रहा है। कि तो मतलब अंदाजा पूरी दुनिया को हो चुका कि पाकिस्तान और इंडिया मैच की कितनी अहमियत है, क्योंकि सिर्फ इस मैच को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब कुछ ये इंतजार हम सबको करना पड़ा। ये शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, इतनी देरी हुई, और वर्ल्ड कप 2026 का शो अभी से मच रहा है कि पाकिस्तान और भारत का मैच कहां पर होगा, और पाकिस्तान नहीं आएगा तो वो वर्ल्ड कप का मजा कितना फीका रह सकता है। बट मुझे लगता है कि अगर ये जो खबरें सामने आई हैं, अगर इसमें हकीकत है और ऑफिशियल जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो किसी तरह से भी, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई जीत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तरह से कुछ नहीं मिला, ये खाली एक लॉलीपॉप है, क्योंकि पाकिस्तान 2-3 चीजें मांग रहा था रिटर्न में। पहले पाकिस्तान ने मांगा कि भारत बताए वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। दूसरा, पाकिस्तान रिटर्न में गारंटी मांग रहा था कि आइंदा पाकिस्तान को कोई प्रेशराइज नहीं करेगा जब वर्ल्ड कप 2026 की बात आएगी, तो वो भी रिटर्न में नहीं मिला। तीसरी बात, अगर फाइनल पाकिस्तान ने फिर जाके इंडिया खेलना है तो फिर मसला कहां पे है? लाइक हम अपना चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अगर क्वालिफाई करते हैं और भारत भी करता है, तो फिर हम दुबई खेलने जाएंगे, जबकि वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हम भारत में जाकर खेलेंगे, तो ये बराबरी में कैसे हो?